Welcome class 11th. Class 11th, as we know that we are going with the chapter permutations and combinations, and I'm going to start with the next exercise. ठीक है. So next exercise, till now we have done the permutations की practical examples की हैं. तो हमने उसमें बताया कि जैसे किसी भी नंबर ऑफ़ परम्यूटेशन या नंबर ऑफ़ वेज को हमने निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर. ठीक है, नंबर ऑफ़ परम्यूटेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं. नाउ एक और फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ परम्यूटेशंस को फाइंड आउट करने का, ये वाला. ठीक है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल q. अब ये n p और q देखो स्टूडेंट्स, ये क्या कैसे हैं. देखो हमारे पास कोई n नंबर ऑफ़ थिंग्स है. ठीक है, कोई n नंबर ऑफ़ थिंग्स है. ठीक है, जिसमें कोई p एक तरीके की हैं, q एक तरीके की हैं. जैसे कि मैं बोलूँ कि मेरे पास 10 कलरफुल बैग्स हैं. ठीक है, 10 कलरफुल बैग्स हैं जिसमें कि 3 बैग रेड कलर के हैं, 4 बैग जो हैं ग्रीन कलर के हैं और बाकी कोई डिफरेंट कलर्स के हैं. तो 3 और 4 जो अलग सेम कलर के हैं, मतलब वो सेम चीज़ होगी. तो हमने यहाँ पे क्या करना है, जो चीज़ सेम होगी उसका फैक्टोरियल जो है वो नीचे आता है. ठीक है, एक अगर 3 रेड गए हैं और 4 ग्रीन गए हैं तो 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल जो है वो नीचे आएगा. ठीक है, जो चीज़ें सेम हैं उसका जो काउंट है वो हम नीचे लेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल्स करते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको कैसे करते हैं. ठीक है, उसके पहले आप ये फॉर्मूला याद रखोगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल q. ओके, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड. ये वर्ड गिवन है. ठीक है, इसके मतलब ये कितने लेटर वर्ड है, 9 लेटर वर्ड है बच्चे ये. ठीक है, वो कहते हैं कि इसकी कितनी नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बन सकती है. नंबर ऑफ परम्यूटेशन का मतलब है कि हाउ मैनी वेज वी कैन अरेंज देयर लेटर्स, कि इसके लेटर को हम आगे पीछे करके कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं और कितने लेटर्स जो हैं, कितने वर्ड्स जो हैं उसके बना सकते हैं आगे पीछे करके. इसका मतलब होता है परम्यूटेशन फाइंड आउट करना उसकी. ओके, सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो नंबर ऑफ लेटर्स 9. ठीक है, इसमें हमने जब आपको ना रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स दिख रही हो, जैसे इलाहाबाद है, ए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 3 नहीं 1 2 3 4 बार आ रहा है, ए 4 4 लिख दिया. नंबर ऑफ एल 1 2 बार. और कोई वर्ड देखो रेपिटेशन हो रहा है और कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है. ठीक है, तो जब भी वर्ड्स की रेपिटेशन हो रही हो तब आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स की फॉर्म में, कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स आर दिस. ओके, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर्स है 9 और जो रेपिटेशन वाला है, रेपिटेशन वाला लिखोगे ए कितने हैं 4, एल कितने हैं 2. तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स या नंबर ऑफ परम्यूटेशन या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स, वो क्या लिखोगे, ये वाला फॉर्मूला लगा के फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल q. ठीक है जी, ये वाला आप फॉर्मूला लगाओगे और उसके बाद फैक्टोरियल n पे फैक्टोरियल 9 पुट कर दो, इस पे फैक्टोरियल 4, इस पे फैक्टोरियल 2. इसको सॉल्व करो, आपको फैक्टोरियल सॉल्व करना सिखाया हुआ है. ठीक है, यहाँ को 5 तक खोल लो, 4 और 4 कैंसिल आउट, कटिंग करो, कैलकुलेशन करो, दैट विल बी योर आंसर. ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 फ्लैग्स इन विच 3 आर रेड एंड 1 इज वाइट एंड 1 इज ब्लू be arranged as a staff one below the other if flags of one color are not distinguishable. गिवन क्या है, 5 टोटल फ्लैग है, रेड फ्लैग है 3, वाइट 1, ब्लू 1. अरेंजमेंट करने, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स करने हैं. कैसे करोगे, n को ऊपर फैक्टोरियल n जो ऊपर, उसके बाद जो उसकी काउंटिंग गिवन है, रेड फ्लैग है 3, ये 1, वाइट वाला 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, ब्लू वाला 1 है ना. जो चीज़ें सेम वाली जो चीज़ें हैं वो नीचे, टोटल नंबर ऑफ उसका काउंट जो n है वो ऊपर. एग्जाम्पल नंबर 3, इन हाउ मैनी वेज अ लेटर assassination कैन बी अरेंज सो दैट ऑल द s आर टुगेदर. अब हमने असैसिनेशन, ये देखो कितना बड़ा वर्ड है, उसके में कितनी रेपिटेशंस हो रही हैं. ठीक है, ऐसे उसको कहते हैं कि किस तरीके से अरेंज करें कि जो सारे एस है ना वो इकट्ठे आने चाहिए, इस तरीके से अरेंज करना. पहले तो देखते हैं कि इसकी अरेंजमेंट्स कितने बन सकते हैं, मतलब पॉसिबल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितनी है, पॉसिबल नंबर ऑफ वेज कितने हैं जिसमें हम इसको अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 13, ए कितने हैं काउंट करो, 1 2 3. ठीक है, एस कितने, एस 4 1 2 3 4, आई कितने हैं 2, एन कितने हैं 2. ठीक है, पहले तो ये लिख लो, जो रेपिटेशन हो रही है, जिनकी कोई रेपिटेशन नहीं है वो नहीं लिखना है. ठीक है, जो एक से ज़्यादा बार आ रहे हैं वो लिखने हैं हमें. ठीक है, तो पहले तो ये लिख लिए. इसका अगर मैंने नंबर ऑफ परम्यूटेशंस फाइंड आउट करने तो कैसे करूँगी, सिंपली फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2.
ठीक है ना, ऊपर नंबर टोटल काउंट, नीचे क्या आप लिखते हो जो है इसके फैक्टोरियल्स आते हैं वो। ओके, इस तरीके से ये तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आ गई, पर उन्होंने पूछा क्या है कि हमने वो निकालनी है सो दैट द ऑल एस आर टुगेदर, सारे एस जो है वो इकट्ठे आने चाहिए। तो आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं ऐसे कि जो 4 एस है ना 4, उसको एक वर्ड ले लेते हैं, है ना, उसको एक वर्ड ले लेते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं उसको अगर एक वर्ड ले लूँ मैं स्टूडेंट्स देखो, अगर उसको मैं एक वर्ड ले लूँ, लेट इट बी जेड ले लूँ उसको मैं, ठीक है, तो 13 में से अगर 4 एस निकल गए तो कितने वर्ड्स बन गए, 9 वर्ड्स, ठीक है। तो अब 9 वर्ड्स की परम्यूटेशन, 9 वर्ड्स अपने आप को अरेंज करेंगे, ठीक है, प्लस एक वर्ड ये वाला जेड वाला, ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गए 10, ठीक है। अब वर्ड्स हो गए मेरे पास 10। अब कैसे उनकी परम्यूटेशन बनेगी, ये देखो यहाँ पर की हुई है उन्होंने कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इन विच द 4s आर ऑलवेज टुगेदर। सबसे पहले तो एक को 4s हैं, ठीक है, 4s अपने आप को 4 तरीके से भी तो अरेंज करेंगे ना, जैसे कि देखो ये पता कैसे इन्होंने लिखा, n = 4, ठीक है, और p भी तो 4 है, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स भी 4 है, और जो वर्ड्स सेम है वो भी 4 ही हैं, ठीक है ना, n s जो है वो भी 4 है, और s जो एक बार कम्प्लीटली हर एक बार आ रहे हैं वो भी 4 ही हैं, ठीक है ना, फैक्टोरियल 4 पावर फैक्टोरियल 4 वेज, ठीक है। उसके बाद हमने इसका अरेंजमेंट्स लिखना है, ये मैंने आपको बताया कि जैसे ये 10 अपॉन ये क्यों लिखा है, देखो बेटा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स वैसे तो थे 13 में से अगर 4s माइनस करोगे तो 9 बनता है, पर 4s को हमने एक बार ये भी तो लिखा हुआ z, तो एक ही वर्ड ये भी तो हो गया, मतलब 10 हो गया, फैक्टोरियल 10 अपॉन वही वाला फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 ये वाला, ठीक है। और ये देखो साथ में s जो है वो इकट्ठे आने चाहिए हमेशा, तो फैक्टोरियल 4/4 जो ये वाला s वाला अरेंजमेंट है, इसको इसके साथ आप क्या करोगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये सारा टोटल आपके पास जो अरेंजमेंट करके आएगा, ये नंबर वही आ जाएगा कि नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट आएंगे जिसमें आपने s को क्या किया, s को आपने इकट्ठा लिया, s अरेंजमेंट्स आर टुगेदर। Okay, so next find the number of arrangements of the letter of the word independence. In how many of these arrangements do the word, this is an important example students, अच्छे से करो कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताओ कि अगर जिसमें क्या है डू द वर्ड स्टार्ट्स विद p, ठीक है। पहले तो इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनाना, जैसे वर्ड क्या है इंडिपेंडेंस, टोटल लेटर्स है 12, ठीक है, n कितनी बार जो रिपीटिशन है ना वो लिखते हैं, n कितनी बार है 3 बार, e 4 बार, d 2 बार। पहले तो इसके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बना लो, ये वाला फॉर्मूला लगा के फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r, ठीक है। पहले तो ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमने बना लिए, तो ये कर लिया हमने, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बना लिए, इसको सॉल्व करके ये आगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। अब कंडीशन क्या गिवन है कि डू द वर्ड स्टार्ट्स विद p, कि वो बताओ कि अगर एक वर्ड जो है, हर वर्ड जो है वो p से, अगर ये वर्ड मान लो p से स्टार्ट करना, मतलब p को आगे रख के फिक्स कर लो, बाकी जो है टोटल कितने वर्ड्स हैं मेरे पास 13 है ना टोटल, सॉरी स्टूडेंट्स 12 है, ठीक है ना, तो बाकी p को फिक्स कर लो, ये टोटल 11 वर्ड्स यहाँ पे अपने आप को अरेंज करेंगे किसी भी तरीके से, है ना, क्योंकि पहला वर्ड तो गिवन कंडीशन दे दी कि वो फिक्स p ही होना चाहिए, तो उसको छोड़ दो, ठीक है। ये 11 वर्ड्स है, 11 वर्ड्स का अरेंजमेंट आप लिख लो यहाँ पे। 11 वर्ड्स का अरेंजमेंट कैसे लिखोगे, जैसे यहाँ पे 12 है तो बस यहाँ पे फैक्टोरियल 11 आ जाना, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख लिया हमने, ओके। आगे डू ऑल द वोवल्स अकर टुगेदर, वो कहते हैं कि सारे के सारे वोवल्स जो है ना वो इकट्ठे आने चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, इस वर्ड में इंडिपेंडेंस में अगर इफ़ आई सी, इसमें देखो बेटा जी जो है कितने वोवल्स आ रहे हैं, 4 तो ई ही हैं, ठीक है, और एक है आई, 1 आई, ठीक है ना, तो ई और आई, ठीक है। वो कहते हैं कि ये इकट्ठे आने चाहिए, जैसे मर्जी इसको अरेंज करो आप, ठीक है, तो वोवल शुड अकर टुगेदर, ठीक है। तो 5 ये हैं, टोटल वर्ड्स हैं मेरे पास 12, तो 12 - 5 मेरे पास वैसे तो हो गए 7, ठीक है। तो एक अगर आपको पता है कि जो उन्होंने बोला था वर्ड्स इकट्ठे आने चाहिए, लेट इट बी इक्वल टू z, ठीक है ना, एक वर्ड ये हो गया, ठीक है, और ये 7 टोटल 7 वर्ड्स ये हैं, मतलब 8 वर्ड्स टोटल हो गए। तो पहले तो 8 वर्ड्स का आप अरेंजमेंट लिखो, कैसे करोगे अरेंज, ठीक है। 8 वर्ड्स में फैक्टोरियल 8 अपॉन आप क्या लिखोगे, इसमें आपने वोवल्स वाला नहीं लिखना, मतलब ई वाला पार्ट नहीं लिखना, बिकॉज ई वाला पार्ट तो हमने ये जेड में इंक्लूड कर लिया ना, वोवल अकर टुगेदर,
फैक्टोरियल 3 लिखोगे, फैक्टोरियल 2 लिखोगे नीचे रेपिटेशन वाले पार्ट में, ई नहीं लिखोगे, ई वाला पार्ट हम अलग से इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। फैक्टोरियल 8 नंबर ऑफ टोटल जो है थिंग्स वो 8 क्यों है, क्योंकि 7 तो यहाँ पर ही बन गई थी 12 - 5 वोवल्स को कट करके, एक ये वोवल्स को इकट्ठा करके एक वर्ड तो ये भी तो बनेगा ना, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर इसको +1 करोगे, यहाँ पर फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 2, एक तो ये बन गया। उसके बाद जो 5 हमने जो किए हैं वोवल्स, ठीक है, 5 वोवल्स किए, वो भी तो अपने आप को अरेंज करेंगे ना। 5 वोवल्स अपने आप को किस तरीके से अरेंज करेंगे बेटा, देखो 1 2 3 4 5 वोवल्स है, टोटल नंबर ऑफ जो है थिंग्स वो क्या होगी 5। इसमें रेपिटेशन किसकी है, ई जो है 4 बार आ रहा है, तो ई फैक्टोरियल 4 जो है वो नीचे लिख दो, क्योंकि 4 बार ई जो हम कहते हैं ना रेपिटेशन वाला पार्ट नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो रेपिटेशन वाला पार्ट ये हो गया। तो टोटल अरेंजमेंट वोवल्स के साथ ये, वोवल्स के बिना और वोवल्स के साथ वाला जो है ये, और साथ जब लास्ट में करना है तो दोनों को आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई ये वाला पार्ट, डन। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट चीज़ कही है कि आपने क्वेश्चन में डू द वोवल्स नेवर अकर टुगेदर। अगर वोवल्स नहीं आने चाहिए तो बेटा देखो कितने परमुटेशन के कितनी अरेंजमेंट होगी जिसमें वोवल नहीं आ रहे, तो आप वो कर लो कि पहले टोटल अरेंजमेंट में से जिसमें वोवल आ रहे हैं उसको माइनस कर दो, तो अपने आप वही वाले अरेंजमेंट निकल आएंगे ना जिसमें वोवल्स नहीं आ रहे हैं, इकट्ठे नहीं आ रहे हैं, नेवर अकर टुगेदर, ठीक है ना। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ये देखो, टोटल मैंने ये निकाले थे, ठीक है। इसमें जिसमें वोवल्स इकट्ठे आ रहे थे वो यही था नंबर ऑफ, है ना, तो इसको इसमें से माइनस, सिंपली ये देखो माइनस किया हुआ यहाँ पे, ओके। और नेक्स्ट था यहाँ पे डू द लास्ट पार्ट देख लो, डू द वर्ड बिगन्स विद आई एंड एंड विद पी। पहला वर्ड आई पे स्टार्ट हो और पी से एंड हो, ठीक है। लास्ट में आई और पी को फिक्स कर लो, मतलब पहले में आई और पी को इस तरीके से फिक्स कर लो। बीच वाले 12 वर्ड्स से ना टोटल, अगर 2 को फिक्स कर लिया तो बीच वाले 10 वर्ड्स अपने आप को भी तो अरेंज करेंगे ना, तो वही किया कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स अब कितने हो गए 10, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही उसका आप सोल्यूशन करोगे, ओके इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट इज दी एग्जांपल नंबर 5, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर दैन 10 लाख कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ड्स। ये वाले वर्ड्स गिवन है, ठीक है। इसमें से कहते हैं कि 10 लाख से ऊपर कितने वर्ड्स बन सकते हैं, ठीक है। ये वाले वर्ड्स को यूज़ करना जो गिवन वर्ड्स हैं, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपली आप ले लो कि कितने वर्ड्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स हैं। इसमें से रेपिटेशन किसकी हो रही है, 2 कितनी बार है 3 बार, 4 कितनी बार आ रहा है 2 बार, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स टू बी टेकन एट अ टाइम 7, ठीक है। नंबर कितने फॉर्म हो गए, रेपिटेशन वाला नीचे, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 वो वाला पार्ट नीचे, तो 420 वर्ड्स, ठीक है। पर देखो बेटा इसमें से वर्ड जो है इसमें से 0 भी इंक्लूड हो रहा है, तो कोई ऐसा वर्ड भी तो फॉर्म हो सकता है ना कि जिसमें ऐसा वर्ड हो जाए 0 पहले आ रहा और बाद बाकी वाले जो है ना 6 वर्ड्स पीछे लग रहे, 1 2 3 4 5 6, है ना, क्योंकि 7 लेटर वर्ड है ना, तो 0 पहले आ गया, तो अगर बाकी वाले 7 लेटर्स 6 लेटर्स पीछे लग रहे, 6 डिजिट्स जो है वो पीछे आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो अगर जिस वर्ड में जिस जो नंबर बना अगर उसमें 0 फर्स्ट पे आ गया तो वो 7 लेटर थोड़ी बनेगा, वो तो 6 लेटर ही बन जाएगा ना, 6 डिजिट ही बन जाएगा ना वर्ड, ठीक है ना। सो ऐसे वाले डिजिट्स को हमें क्या करना पड़ता है, एक्सक्लूड करना पड़ता है। ये एग्जांपल हमने पिछले भी की थी, ऐसे वर्ड्स को हमें क्या करना पड़ता है, एक्सक्लूड करना पड़ता है। द नंबर आल्सो इंक्लूड दोज नंबर्स विच हैव 0 एट द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन। सो 0 कितने नंबर्स पे आ रहा है वो हमें अगर निकालने हो तो देखो ऐसे कौन से नंबर होंगे, ऐसे कितने नंबर होंगे, तो ऐसे क्या करते हो 0 को फिक्स कर लेते हैं, पहले तो वो नंबर्स निकालने पड़ते हैं ना, तभी फिर उसके बाद उसको माइनस कर देते हैं। तो ये देखो 6 नंबर्स ये वाले हो गए, 0 को छोड़ दो, 6 नंबर्स ये हो गए, बस ये ऐसे ही करना है। फैक्टोरियल 7 की जगह पे फैक्टोरियल 6 लो, ठीक है। तो आपके पास वो वाले नंबर्स आ जाएंगे जिसमें 0 फर्स्ट पे है, फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है। सो फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 कैलकुलेट करके आएगा 60। तो आपने टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट में से 60 को आपने क्या कर देना, माइनस कर देना, मतलब 0 वाले नंबर्स को हमने माइनस कर दिया, दैट विल बी एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 6 नहीं करनी है आपने, 5 तक कीजिए एग्जांपल्स को। तो ये जो क्वेश्चन उसके बाद मैंने मार्क की है, सिर्फ आपने यही वाले क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, एंड एग्जांपल्स करनी है इसमें। तो दिस इज़ द होल टॉपिक, सो डू कंप्लीट एक्सरसाइज 8E। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।